नमस्कार। अच्छा सली चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मेरे एक फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके 3 सवाल पूछे हैं। तो मैंने कहा कि ये एक ऐसे सवाल हैं जिसमें एक वीडियो के माध्यम से जवाब देना बनता है। तो इनका पहला सवाल ये है कि हिंदुस्तान से आरक्षण कब खत्म होगा। बहुत सेंसिटिव विषय है ये, और इससे बहुत बड़ी राजनीति होती है। हम सब समस्याओं की जो जड़ मानते हैं वो भारत की 1947 की जो कुंडली है, और उस कुंडली में जो गिरोहों की स्थिति है, वो स्थिति जो है वो सब समस्याओं की जड़ है। हम देश की जनता को देखें तो लग्न का भाव जो होता है वहाँ से हम देश की जनता के बारे में देखते हैं, और उसका स्वामी शुक्र जो 5 ग्रहों के साथ तीसरे घर में बैठा हुआ है, और लग्न में राहु बैठा हुआ है। और यहाँ पे ये जो राहु है, ये दरअसल हम जो आरक्षण की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे राहु उस आरक्षण को देता है, और राहु छठे घर का स्वामी है। तो इस आरक्षण को लेके विवाद भी बहुत होते रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि मंडल कमीशन का भी जो एक एजिटेशन हुआ था वो भी बहुत ही भयानक रूप से हुआ था। तो हमारे जो मित्र हैं ये जानना चाहते हैं कि क्या SC ST का आरक्षण कभी ख़त्म होगा, क्योंकि इन्होंने एक लंबी कहानी लिखी मेरे को, मैं उसको बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। जो इन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की जो इन्होंने बात करी है, बिल्कुल सही है कि भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण की जो बात की थी वो सिर्फ 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन वो राजनीति दृष्टिकोण से वो 10 वर्ष बढ़ता गया। और इस आरक्षण का जो फायदा रहा वो कुछ परिवारों तक ही सीमित रहा, और वो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उस आरक्षण का फ़ायदा उठाते हुए, और आज भी वो फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन जहाँ तक अनुसूचित जाति और जनजाति की हम बात करें, उसमें ये आरक्षण ग्रास रूट में हम देखें, ज़मीनी स्तर पे वो आज तक नहीं पहुँचा। आबादी जो है 140 करोड़ की आबादी है, और उस 140 करोड़ की आबादी में करीबन 60-70% जो है आदमी है वो आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहता है। ये एक आंकड़ा है। मैं हालांकि इससे इतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है, और सभी सरकारों ने काफ़ी कुछ किया है। कुछ ज़मीनी स्तर तक गया, कुछ ज़मीनी स्तर तक नहीं किया। ये खैर राजनीति का विषय है, लेकिन जहाँ तक सवाल ये है, हमारे मित्र जानना चाहते हैं कि क्या ये आरक्षण खत्म होगा। वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा की महादशा 2025 में ख़त्म हो रही है। 2025 से 2032 तक मंगल की महादशा, और 2032 से 2050 तक राहु की महादशा। और ये जो राहु की महादशा होगा, इसमें आरक्षण को लेके काफ़ी विचार विमर्श चलेगा। और जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक क्रीमी लेयर की लाइन खींची गई, और वही आगे चल के मुझे लगता है कि SC ST के बीच में वो लाइन आएगी, और उस लाइन के आने के बाद 2050 में जाके मैं समझता हूँ ये आरक्षण ख़त्म होगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगले 25 वर्ष तक ये आरक्षण रहेगा। लेकिन मैं अभी भारत की कुंडली देख रहा था और मोदी जी की कुंडली देख रहा था, तो मुझे उसमें एक चीज़ नज़र की आई कि कहीं ना कहीं वर्तमान प्रधानमंत्री इस विषय को भी लेकर 25 वर्षीय जो उनकी एक जो योजना बन रही है, जो आगे चल की सरकारें उसमें काम करेंगी। जैसे आपको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी के एक 20 सूत्री कार्यक्रम थे, और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत काफ़ी काम हुआ था उस ज़माने में, जो मैंने पढ़ा है। इस प्रकार ये 25 वर्षीय जो मोदी जी जो प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आगे चल के उसमें ये भी आएगा, और इसमें जाके 2-3 काम होंगे, जिसमें से एक आरक्षण का इशू होगा। क्योंकि कारण ये है कि आप देखिए, हमारे देश के अच्छे इंजीनियर्स जो हैं वो हमारे देश में नहीं है, हमारे यहाँ से पढ़ के अमेरिका में। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पढ़ाई करके फिर चूँकि उनको सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, उनको अच्छी नियम
पोजीशन मिलती नहीं तो यूएसए चले आते हैं या बाहर के देशों में चले आते हैं। मैंने आपको अक्सर बोला है कि यहाँ आदमी पढ़ के और वो पश्चिम की तरफ चला जाता है, क्योंकि लग्न में राहु है और ये राहु हमारे देश के लोगों को विदेश से जोड़ता है, खासतौर से पश्चिम की तरफ अमेरिका में। और आप देखिए अमेरिका में मैक्सिमम जो आपको की पोजीशन में लोग बैठे हुए हैं वो भारतीय हैं। यदि आप इन लोगों से कभी पूछिए तो वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण के शिकार रहे हैं और बाहर जाके उन्होंने बहुत तरक्की करी। मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको साल बताया 2050, जिसमें भी 30 वर्ष है, लेकिन 25 वर्षीय की जो योजना, जो प्रोग्राम बन रहा है मोदी का, तो मैं समझता हूँ उसमें जाके कहीं ना कहीं जाके इसको धीरे धीरे करके इसमें एक आर्थिक आरक्षण की लाइन खींची जाएगी और इसके बाद ये आरक्षण भी धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा। मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे में बहुत से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जानता हूँ जो अच्छे पदों में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी ने इसका फ़ायदा नहीं लिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि नीचे के लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और ये एक अच्छी मिसाल है। और मैं समझता हूँ कि आगे चल के इसमें काफ़ी काम होना चाहिए। गवर्नमेंट को काफ़ी इस विषय में सोचना चाहिए कि यदि किसी परिवार ने 1 या 2 बार इसका फ़ायदा ले लिया है तो उसको आगे चल के उसको रोकना चाहिए और नीचे स्तर पे इसको पहुंचाना चाहिए। 2050 मैं समझता हूँ वहाँ तक जाके ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। नमस्कार।